नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट जो साइंस है उसका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और 2026 में फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका साइंस है, जो कि है यहाँ से। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो कि यहाँ से आपका जो 80 में जो कि है आज जो कि आपका जो कि है 6 नंबर आपका जो कि कन्फर्म होने वाला है। ओके, कितना नंबर? 6 नंबर हम लोग जो कि आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जो कि 2 टॉपिक को कवर कर देंगे, जो कि मैं आप लोगों के बीच जो कि एक मुहिम चलाए हैं कि टॉपिक वाइज जो कि वीवीआई प्रश्न। तो अगर आपने इस सेशन को ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक देख लिया, ठीक है, और दिल और दिमाग से, तो आप क्या जो कि आपको यहाँ से जो 6 नंबर का कन्फर्म होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए और जो बच्चे न्यू, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले तक पहुंच सके। और हम लोग का एक एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, आप लोग सर्च कीजिए बंधन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो फिर इसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, क्योंकि हम लोग जो कि इसमें हम लोग एक एप्लीकेशन में जो कि बैच चलती है, जो कि मैंने आप लोग के बैच का जो नाम दिया है इस बार सुदर्शन चक्र। तो जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, जो कि फी का बहुत ही कम रखा गया है, अभी 199 रुपया। जाके उसको परचेज कर सकते हो। इसमें जो कि सीट है जो कि है मात्र और मात्र जो कि 100 स्टूडेंट है। तो आप लोग जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है 100%। ओके, अगर बैच से कोई इंक्वायरी जानकारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया 9939159012 पे जो कि है व्हाट्सअप करके जो कि है इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके, और जो हमारे कुछ स्टूडेंट है प्रीवियस से, जो पिछले साल के स्टूडेंट, जो कि हाईएस्ट को 95 पर फोन 0 गया था, तो आपका भी सपना है कि पढ़ के जो कि ये ला सकते हो। तो बस आप लोग थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को देखना है। ओके, अब बाबू पढ़ना तो पड़ेगा, खुद आप ही को पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप जो कि नहीं पढ़ सकते हो, आपका नंबर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यानपूर्वक क्या देखना है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लगाइए जो टॉपिक नंबर 1 है, और ध्यान दीजिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो कितना क्वेश्चन टोटल आपका 52 क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा एक क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है 41 नंबर में आएगा। किसमें? 41। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर आपका दिया जाएगा, उसमें 52 में से जो क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 41 रहेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, आज हम लोग इसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 आपका है कि यहाँ से जो कि है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप जितना बोल लीजिए उससे कम पड़ेगा। ठीक है, ओके, जितना स्टार लगा सकते हो आपके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आपको देके जाएगा। कितना नंबर? ये जो कि 3 अंक आपको इसमें देके जाएगा। तो 3 को आपको दिया जाएगा कि इस तरह से दिया रहेगा। बताइए आपको इसमें क्या करना है, संतुलित करना है। काफी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है, ध्यान से देखना है। ठीक है, और प्रैक्टिस अपने से और बहुत सारे एग्जाम्पल को करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये पहला क्वेश्चन, इसको क्या कैसे किया जाता है। देखिए, इसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा संतुलित को। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, ये हम लोग का इसको क्या करते हैं, ये हम लोग एक तत्व है, ये हमारा एक तत्व है। ठीक है, देखिए तीर के इस पार में, तो ये जो हम लोग को यहाँ पे जो तत्व दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, H है, और क्या दिया गया इसमें, N है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया, O दिया गया है। ये एक घर में है, तो इसको क्या करना है, एक घर में क्या करना है, इसको जो कि इस तरह से इसको बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, H था तो H लिख दिए, N था तो N लिख दिए, O था तो O लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे H का यहाँ पे A गो है, तो यहाँ पे इसके आगे A गो लिखिए। ओके, N यहाँ पे कई गो है, A गो है, तो यहाँ पे A गो लिखिए। O कई गो यहाँ पे 3 गो, तो 3 गो लिख दीजिए। यानी एक घर में था, एक घर में इसको बंद कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो कि यहाँ पे देखिए तीर के इस पार में इस साइड LHS साइड में है। ठीक है ना, तो आपको भी क्या करना है, इसको लिखना है, ध्यान से इसको देखना है। देखिए CA तो कई गो है, यहाँ पे A गो है। ठीक है, देखिए O यहाँ पे वो आपका कई ठो है। देखिए यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 2 है ना, ये दोनों में गुना है। CA में गुना आपका नहीं है, O में भी गुना है, H में भी क्या 2 से गुना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में लिखा गया तो दोनों में गुना है। तो यहाँ पे 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे H, यहाँ पे अब इसमें H यहाँ पे कई ठो है, देखिए ध्यान से, H आपका इसमें 2 को दिया गया, इसलिए यहाँ पे इसको। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है, ये लकीर देना है यहाँ पे बीच में। अब इस वाले को देखना, इसमें देखिए अब क्या करना, इसको देखिए आप लोग, ये जो आपके CA यहाँ पे कई को दिया गया है, CA यहाँ पे इसमें A गो है, तो A गो लिख दीजिए। N देखिए यहाँ पे, N यहाँ पे कई गो है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर O देखिए,
वो यहाँ पर क्या दिया गया 3 2, मतलब कि ये गुना है, 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ये अब खत्म, एक घर में था, इसको एक घर में इसको बंद कर देना है। अब ये दूसरा घर का है, इसको क्या करना है, इसमें H यहाँ पे कई गो है, 2 गो है, और यहाँ पे O यहाँ पे हो, यहाँ पे A गो है। ठीक है, इस चीज को करना था। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो किया ये सब लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीजन को बराबर करने का प्रयास करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीजन को बराबर करने का प्रयास करना है, समीकरण तुरंत ही आपका संतुलित हो जाएगा। इसका तरीका है, ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीजन को क्या करना, बराबर करने का प्रयास करना है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन को करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या चलते हैं, ऑक्सीजन को सबसे पहले बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 5 गो हो गया। ठीक, यानी लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन 3 गो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो, 5 गो हो गया। उस पर देखिए ऑक्सीजन 6 गो और यहाँ पे 7 गो हो गया। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 3 और 2 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 7। तो बराबर तो है नहीं, तो थोड़ा सोचना है इसमें क्या गुना करेंगे जो कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि हम यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, 6 2 8 हो गया। ओके, ऑक्सीजन इस साइड हम लोग 8 हो गया। देखिए ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 1, अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं इस ऑक्सीजन को, देखिए इस ऑक्सीजन को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो गया इस बार भी, और ऑक्सीजन 6 और 2 8 इस बार भी ऑक्सीजन हम लोग बराबर हो गया। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे बराबर हो गया। इसके बाद देखिए जब इसको हम 2 से गुना किया तो इसको भी यहाँ पे 2 से इसको गुना करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से 2 से इसको भी गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए 2 से जब इसको गुना किए थे 3 को, तो अब 2 को H को गुना करना है, N को भी गुना करना है, तो 2 गुना 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 गुना 1 यहाँ पे ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा एक नियम है ऐसे करने का। ठीक, ऐसे इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन 6 2 8 6 और 2 8। इसके बाद हमने क्या कहा था आपको, जो कि हाइड्रोजन का बराबर करना, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बराबर करना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 4 हो गया, इधर तो नहीं 4 है, यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे आपका 2 गो और 2 गो 4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी आपका जो कि क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो है, इधर तो नहीं, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 गो है। अब यह कैल्शियम 1 गो है, कैल्शियम 1 गो, यानी कि आपका ये बराबर हो चुका है। तो देखिए इसमें क्या किए, पहले वाले घर में क्या किए हैं, यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे 2 से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसमें सेकंड में घर में कुछ किए नहीं किए। अब इसमें देखिए ये वाला घर था, इसमें कुछ किए, यहाँ पे नहीं किए थे कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 से गुना किए, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देना है। अब हम लोग यहाँ पे सारा तत्व हम लोग का इसमें संतुलित हो चुका है। ऐसे इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। काफी आसान है, जो प्रोसेस मैंने बताया उस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करना है। अपने आप जो है पता तो उसका संतुलित आपको सब हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। आइए, इसका नेक्स्ट बी नंबर देखिए क्या कर रहा है, उसने करना। देखिए ये घर का है, तो एक घर में सबसे पहले इसको बंद कीजिए। NaO है, फिर H है, तो N यहाँ पे कई A गो है, यहाँ पे O यहाँ पे कई गो है, A गो है, H यहाँ पे कई गो है, A गो है। बस लिख देना है, इसको बॉक्स में बंद कर, एक घर में बंद कर देना। अब ये दूसरा घर का है, ठीक है, H यहाँ पे कई ठो है, 2 गो है, S यहाँ पे कई गो है, S यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 गो है, O यहाँ पे कई गो है, O यहाँ पे 4 गो है। ये इसको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करें हम लोग, बॉक्स में बंद कर दें। अब क्या करना है, इस वाले को, इस वाले तत्व को, तो लिखिए Na यहाँ पे कई गो है, सर Na यहाँ पे है 2 गो है। ओके, अब यहाँ पे S कई ठो है, यहाँ पे S आपका जो कि यहाँ पे 1 गो है, O यहाँ पे कई गो है, O यहाँ पे 4 गो है। ये बॉक्स का बंद कर देते हैं, खत्म। ठीक, अब ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी H यहाँ पे 2 गो है, O यहाँ पे कई गो है, यहाँ पे 1 गो है, O बोले तो ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले क्या करना आप लोग, जो कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले कि किसको बराबर करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 गो है और यहाँ पे 4 गो, यानी लेफ्ट साइड में 5 गो ऑक्सीजन, उस पर देखिए ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1 5, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे लोग यहाँ पे बराबर हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे इसमें बराबर है। अब लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। ठीक, जो तरीका है, पहला स्टेप ऑक्सीजन को बराबर करना, ऑक्सीजन हम लोग का बराबर है। इसके बाद जब
अगला स्टेप हाइड्रोजन को बराबर करना है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक गो है और यहाँ पे दो गो, तीन गो हो गया। इसमें आपका यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से भी दो गो है, इस साइड दो गो है, यहाँ पे तीन गो है, यानी हाइड्रोजन एक और दो कितना हो गया, तीन हो गया। और यहाँ पे क्या है जो कि दो गो है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो किया इसको यहाँ पे देखना है, यहाँ से इसको हम अगर दो से गुना करते हैं, देखिए अगर हम इसको दो से गुना करते हैं ये वाला हाइड्रोजन को, तो कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, बिल्कुल दो हो जाएगा, दो और दो चार हो गया। ठीक, हाइड्रोजन देखिए दो और दो चार हो गया। तो देखिए इसमें तो दो गो है, तो अगर हम इसको हम इस हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, अगर यहाँ पे दो से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना, ये बराबर हो चुका है, लेकिन दो दूनी चार हो गया। ऐसे इसको करना था, यानी हाइड्रोजन बराबर हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो गो और दो गो, चार गो हाइड्रोजन हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे था दो और दो चार हो गया, लेकिन यहाँ पे दो गो, तो इसको दो से गुना के लिए बराबर हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए अब जब इसको दो से गुना करें तो सारा चीज दो से गुना हो जाएगा, सब चीज। इसको भी हम दो से गुना करेंगे तो दो गुना एक यहाँ पे दो हो जाएगा, फिर दो गुना एक यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर इसको दो से गुना किया तो इसको भी दो से गुना करना पड़ेगा, जो नियम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन दो गो और ऑक्सीजन चार गो, छह गो हो गया। ठीक है, यहाँ पे चार दो छः, ऑक्सीजन भी हम लोग के केस में छह गो हो चुका है। अब देखिए आपका सोडियम आपके यहाँ पे दो गो हो गया, सोडियम भी दो गो है, सल्फर यहाँ पे आपका एक गो है, सल्फर आपका एक गो है। अब यहाँ बराबर हो चुका है सारा चीज। बस देखिए पहला घर में क्या किया, दो से गुना, यहाँ पे दो लिख देना है। ठीक है, और इसमें सेकंड में तो कुछ नहीं किया, नहीं किया, यहाँ पे थर्ड में कुछ किया, नहीं किया, फोर में देखिए दो से गुना, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, आपका ये संतुलित हो गया। ऐसे इसको संतुलित करना था, काफी आसान है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करना है। जब इसको बराबर किया यहाँ दो से तो सबको दो से गुना कर देंगे, जब इसको दो से तो इसको भी दो से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना किया जाता है, आराम से इसको करना है। ठीक है, आपका मुट्ठी में आपका 3 नंबर यहाँ से जाएगा, आपका इससे बाहर ऐसे नहीं आता, बस डाटा चेंज कर देता है। बस जो तरीका है आपको, जो मैं तरीका बता रहा है, सबसे पहले किसको, ऑक्सीजन को, इसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करना है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं, थर्ड नंबर। उस तरह इसको करना है। देखिए यहाँ पे बी ए दिया गया है, यहाँ कई ठो है, यहाँ पे ए गो है। ठीक है, और यहाँ पे सी एल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो गो है। एक घर में इसको बंद कर देते हैं। अब ये दूसरा घर का है, यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो है, यहाँ पे दो गो है, दो लिख दिए। एस यहाँ पे कई गो है, एस यहाँ पे जो कि एक गो है। ऑक्सीजन इसमें कई गो है, बोले सर ऑक्सीजन इसमें चार गो है। इसको क्या करना है, इसको जो कि हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसके बाद जो कि इसमें इस घर में देखिए बी ए, इसमें एक गो है। एस यहाँ पे कई गो है, बोले सर एस यहाँ पे एक गो है। ऑक्सीजन कई गो है इसमें, बोले सर ऑक्सीजन यहाँ पे चार गो है। ये पहला घर खत्म, इसको बॉक्स बंद कर देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड में क्या दिया, देखिए एच यहाँ पे एक गो है, सी एल यहाँ पे कई गो है, सी एल यहाँ पे एक गो है, ये बंद। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। नियम क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर, ऑक्सीजन चार, ये ऑक्सीजन हम लोग का इसमें बराबर है। ठीक, ऑक्सीजन बराबर हो चुका है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो किया किसको करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करना है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो है, और तो नहीं है, इसमें दो गो, यहाँ पे एक गो है, तो क्या करेंगे, इसको दो से गुना कर देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दो हो जाएगा, हाइड्रोजन दो बराबर हो गया। लेकिन देखिए ये दो यहाँ पे है तो दो इससे भी गुना हो जाएगा, क्लोरीन भी, तो दो गुना एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे दो हो गया। ठीक, अब देखिए देखिए अब आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखिए सी एल यहाँ पे क्लोरीन दो गो है, क्लोरीन दो गो, बेरिलियम एगो, सल्फर एगो। अब हम लोग ये बराबर हो चुका है। तो इसमें देखिए कुछ यहाँ पे किया चेंजिंग नहीं किया, इस घर में भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं, बस सिर्फ इसमें गुना हुआ है दो से, यानी कि इस वाला में सेकंड में यहाँ पे दो से गुना कर देना है। ठीक है, अब हम लोग का ये संतुलित हो चुका है। अगर आपने इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका जो कि 3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम में जो कि ना आपका इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो कि है आपको इस तरह से 3 ठो रहेगा आपके एग्जाम में आपका। अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से बना लिए हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको दिया जाता है, प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखिए आपको जो कि यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन रहता है प्रत्येक वर्ष, जो कि आपका जो कि यहाँ से हमारे झारखंड बोर्ड में जो कि 3 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग जो कि क्या करना है, इसे एक बार जो क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। ओके, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने तरीका बताया इस तरह से आपका जो कि यहाँ से आपका 3 नंबर कन्फर्म होने वाला है। ओके, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर जो किया है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका बोल रहा है कि
इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। चेक करना पड़ेगा। चलिए ए नंबर चेक करते हैं। आइए, एक ए नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए ये तत्व है यानी कि ए LHS का है, ठीक है। तीर के इस पर LHS और उस पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको RHS बोलते हैं, हाँ या ना। तो सर बिल्कुल इसको RHS बोलते हैं। तो देखिए LHS में H यहाँ पे देखिए, H यहाँ पे कई ठो है, बोले सर 2 गो है H यहाँ पे, Cl यहाँ पे इस बार इसमें 2 गो है किधर LHS में, और RHS देखिए RHS में H के यहाँ पे कई गो है, ये 2 से गुना है, 2 हो गया, और Cl यहाँ पे आगे में मतलब कि Cl ये भी गुना है, ये तो हम लोग का ये बराबर लग रहा है। H यहाँ पे 2 गो, H सर 2 गो, Cl 2 गो, Cl इसमें 2 गो, ये हम लोग का ये बराबर है। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित कौन सा नहीं है, ओके। तो ये हम लोग ये बराबर है, तो हम लोग ये आंसर होगा नहीं। अब ये बी नंबर को चेक करते हैं, उसी प्रकार से करना। देखिए PB ये हम लोग LHS हो गया, PB है, तो इसमें कई गो है, देखिए यहाँ पे A गो है, इसे लेड बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। N देखिए N यहाँ पे कई गो है, N देखें आराम से, देखिए N यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 गुना 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें अब O देखिए मतलब ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कई गो है, 3 गो और 2, 3 दूनी 6 गो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके। अब इसमें देखते हैं, अब उस साइड में देखिए PB यहाँ पे कई गो है, उस पर जो कि A गो है, और तो नहीं A गो है, ठीक है। और देखिए आपका ऑक्सीजन कई गो है, देखिए यहाँ पे A गो, यहाँ पे 2 गो और 2 गो कई गो, 4 1 5 ठो गो है, यहाँ पे कई गो है, इसमें 5 गो है, ठीक। और यहाँ पे N देखिए, N यहाँ पे N आपका इसमें A गो है, तो देखिए क्या बराबर है, देखिए आपका लेट तो बराबर है, 1 1 है, और नाइट्रोजन आपका देखिए 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 गो है, ऑक्सीजन 6 गो है, इसमें ऑक्सीजन 5 गो है, तो बराबर तो नहीं है, तो ये हमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, कौन सा इसमें बराबर नहीं पूछ रहा था, मतलब ये बराबर नहीं है। इसमें देखिए आपका ये भी आपका बराबर है, देखिए कि देखिए H यहाँ पे 4 दूनी 2 दूनी 4 है, इस पर 2 दूनी 4 H है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि हम लोग बराबर है, ठीक है। इसमें देखिए कि आपका यानी पोटेशियम आपके यहाँ पे 2 गो है, पोटेशियम 2 गो है, और यहाँ पे Cl क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, ठीक। और यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये भी हम लोग का बराबर है, यानी कि हम लोग का ये बराबर नहीं है। ऐसे इसको बराबर से कुछ चेक किया जाता है, ठीक है, कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है, तो ऐसे आपको जो कि क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आइए तो टाइप में सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन आपके 34 में जो कि यहाँ से देखने को मिलता है, और यहाँ से आपको जो कि एक क्वेश्चन को 2 नंबर का आएगा, कितना अंक का, 2 अंक का आएगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। 3 नंबर उधर हम लोग कंप्लीट हो चुका है, अब लोग 2 नंबर की ओर बढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका इधर से जितना पढ़ोगे सब्जेक्ट आपका एक क्वेश्चन आप देखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, ओके। देखिए क्वेश्चन करके रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपने पढ़ा होगा नहीं, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि अभिक्रिया आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, एक नया गुण वाला पदार्थ यानी उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ओके। तो देखिए क्या जो कि देखिए आप लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग घर में जो कि एग्जाम्पल कुछ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया गया है कि दूध से दही बन रहा है, ठीक है, जैसे आग का जलना, ये सब क्या हम लोग का जो कि रासायनिक जो कि क्या है, जो कि अभिक्रिया है, ओके। तो कुछ जैसे कि आपने जो किया घर में, जो कि हम लोग घर में रोटी बनता है, हाँ या ना, सर बिल्कुल घर में डेली रात में जो कि रोटी बनते हैं हम लोग घर में, जैसे कि रोटी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आटा लाते हैं, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल आटा लाते हैं, और आटा प्लस क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। हो सके फिर जो कि हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा इसमें नमक भी मिला देते हैं, क्या करते हैं, इसमें नमक भी मिला देते हैं, ठीक है। आटा प्लस पानी प्लस नमक, ओके, तो क्या बनकर रेडी हो जाता है, रोटी बनके तैयार हो जाता है, ठीक। यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, या फिर नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यहीं पे लिखा गया है, क्या लिखा गया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ को जो किया है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक। उसको अब ये जो हुआ इस तत्व को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इंग्लिश में जो कि इसे क्या बोलते हैं, जो कि रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यही कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उत्पाद बोलते हैं, इसका नाम क्या है, उत्पाद, यही बोला गया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, ओके। यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले जो पदार्थ होता है उसमें क्या बोलते हैं, अभिकारक, और रोटी बन के तैयार होता है उसमें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है।
ठीक, काफ़ी सिंपल सा ये जो कि आपका एग्जाम्पल है। ठीक, तो याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसमें क्या बोलते हैं, क्या, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, इसको ध्यान में आपको रखना है, काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, तो आप हो सके इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी आंसर इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जैसे आपका आपने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो इसका कुछ तो उदाहरण तो होगा ना, जैसे आपके सामने दूध से दही बनना, आग का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारे जो कि क्या करना है, एग्जाम्पल को एक दो याद रख लेना है। ठीक है, अगर आपका आए तो इसको लिख देना है कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम का रिबन का जलना, फिर आपका शोषण, और जो कि खाना पकाना, एक जो कि हम लोग क्या ये रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ओके, इसको ध्यान में रख लेना है थोड़ा सा आप लोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका जो कि अब जो कि हम लोग इसका कुछ गुण भी है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया कुछ गुण जैसे कि हो गया, नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कि आपने क्या दूध से दही बना दिए, इसमें क्या हो गया, नया पदार्थ बन गया, बना कि नहीं बना, हाँ या ना। जैसे दूध से दही बन गया, क्या बना, वो नया पदार्थ बना। जैसे कि हम लोग जो कि लकड़ी को जलाते हैं, जलाने से क्या होता है, राख बन जाती है, वो भी हम लोग का नया पदार्थ बन गया। जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, आलू काटते हैं, आलू के बाद सब्जी बन गया, सब्जी बन के तैयार हो गया। ओके, जैसे खाना बनाते हैं, जैसे चावल, जैसे हम लोग उस चावल जब बनाते हैं मम्मी लोग घर में, तो वो क्या बन गया, वो जो कि इसके बाद जैसे हम लोग खट्टा में उसको क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं, ऐसे हिंदी में चावल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भात बन के रेडी हो गया, वो भी हम लोग क्या है, जो कि नया पदार्थ बन गया। तो यहीं पर लिखा गया है इसका जो गुण क्या होता है, नया पदार्थ से प्राप्त होता है। जैसे बोल रहा है कि इसमें अगला जो पॉइंट आपका है, पुनः प्रारंभिक अवस्था को, जो पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त इसमें नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कि आप पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने दूध को दही बना दिया। थोड़ा सोचना है, अगर आप दूध को अगर दही बना दिए आपने, क्या दही से पुनः आप दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि आपको लकड़ी को जलाते हैं, जब ठंडी का दिन अभी आएगा, जैसे लकड़ी को जलाएंगे, जैसे राख बन गया, तो क्या राख को फिर आप लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ओके, तो इसमें आपको जिसका कुछ गुण है कि पुनः प्रारंभिक अवस्था को हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। ओके, फिर आपका अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अस्थायी अभिक्रिया है। मतलब कि अस्थायी मतलब कि एक जगह से जब दूसरे स्थान चल जाएगा ना, जैसे ए से अगर जैसे बी बन गया वो, तो अब जो ए से अगर बी बन गया, जो कि फिर हम उसको ए नहीं बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि बस वही, जब दूध से दही बन गया, तो दही को फिर हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उससे वही हम लोग क्या हो गया, क्योंकि हम लोग का ये अस्थायी अभिक्रिया हो गया। फिर हो गया कि अनुकर्म अभिक्रिया, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, एक दिशा होता है। अनुकर्म अभिक्रिया मतलब क्या होता है, अनुकर्म मतलब क्या होता है, ये एक दिशा होता है। अगर यदि आपने दूध से दही बना दिए, तो दही से दूध नहीं बना सकते, रिवर्स ये नहीं आएगा, जब जाएगा तो सिर्फ आगे ही जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक ही दिशा इसका होती है, इसका रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, क्या होता है वह, एक ही दिशा से, ध्यान में रख लीजिए, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, बोला कि अनुत्कर्म अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, आपके एग्जाम पूछ देगा। ओके, ऑब्जेक्टिव में, जिससे जो कि आप इस गुण को याद रख लीजिएगा। तो क्या होगा, अनुकर्म अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। जैसा कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि जो नया पदार्थ किस अभिक्रिया में प्राप्त होती है, तो किस अभिक्रिया में प्राप्त होती है, अब बोल दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया में होती है। ओके, सिंपल सा प्रोसेस। आपको बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, अस्थायी की अस्थायी, यानी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन जाता है। ओके, तो बस क्या होगा, इसमें बोलेगा अस्थायी अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसकी कितनी दिशा होती है, बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया के ऑब्जेक्टिव में आपको बोला जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी दिशा होती है, एक दिशा होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होती है, एक दिशा होती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है, एक ही दिशा। ठीक है, तो गुण को याद रखना है, कैसी दिशा होती है, अनुकरण अभिक्रिया है, और उसकी दिशा कितनी होती है, एक दिशा होती है। यानी कि जब वह दूध से दही बन जाएगा, तो फिर पुनः दूध वह नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से जब लकड़ी को जलाएंगे, अभी जलने के बाद राख हो जाएगा, उसका राख से लकड़ी वह नहीं होगा, उसका क्या, एक ही दिशा होती है, किसका, रासायनिक अभिक्रिया गुण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इसका जो किया लक्षण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया लक्षण, यानी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि आपका जैसे ठोस पदार्थ द्रव में बनना, द्रव से गैस, गैस से द्रव, इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है। हम लोग क्या है, जो कि है अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे रंग में परिवर्तन, जैसे कि ये आपका जैसे टी शर्ट ही चेंज किया, लेकिन ये टी शर्ट चेंज नहीं, जैसे ब्लू से ब्लैक, ब्लू से नीला बनाना, ऐसे बहुत सारे हरा से जैसे कलर बनाते हैं, उसको रंग में परिवर्तन हम लोग के एक प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे आपका तापमान में परिवर्तन, जैसे आपका देख रहे हैं आपका
तापमान परिवर्तन, ये भी हम लोग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, फिर आपका जो कि गैस का निकलना तथा उत्सर्जन, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्री में जो गैस निकालते हैं वो क्या हम लोग का जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ठीक है, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। आइए, यानी क्या सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बोले कि रंग में परिवर्तन कैसा अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है, क्या बोलोगे आप, जो कि रासायनिक अभिक्रिया। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इस तरह ध्यान रखिएगा आपका जो कि इस तरह से। अवस्था में परिवर्तन किस अभिक्रिया में होती है, रासायनिक अभिक्रिया में होती है, तो उसको ध्यान में रखना है आप लोग, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण, आपका VBA को कर लीजिए। ओके, ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, बस जब कोई पदार्थ अकेले या वही जो अब शुरू में आपको बताए थे, दो या दो से अधिक पदार्थ यानी पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं, आपस में क्रिया करके एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया बोलिए या फिर समीकरण बोलिए, बात बराबर है। यानी रासायनिक अगर यदि आपका अभिक्रिया पूछे तो आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, उसका समीकरण पूछे तो बस इसमें जोड़ देना है कि क्या जोड़ना है, कि जब इस अभिक्रिया में, ठीक है, जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसका संकेत और सूत्रों से जो कि सूचित करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, जो कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें हमने क्या बनाया था, रोटी बना दिए थे, आटा प्लस पानी प्लस क्या नमक, उसका कोई तो उसमें संकेत नहीं था, क्या सूत्र था, नहीं, उसका सूत्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो किया समीकरण में सूत्र होता है, आपको सूत्र दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या किया, ये तत्व यहाँ पे लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, ये जो कि पदार्थ का संकेत हो गया, संकेत एवं सूत्र। संकेत मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, तो ये इसका सूत्र होता है यहाँ पे Mg। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का O2 होता है। तो ये हम लोग क्या, अभिकारक है, और क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जैसे उसमें क्या बनाए थे, अब शुरू में एग्जाम्पल दिए थे, जो कि पानी, आटा, नमक, हम लोग बाद में रोटी बना दिए थे। यहाँ पे क्या हो गया, इसमें आपको जो क्या लगना है, इसमें जो किया संकेत और सूत्र लिखना है, यहाँ पे है संकेत और एवं सूत्र की सहायता से उसको दर्शाया जाता है। किसमें, रासायनिक समीकरण में। यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो हम लोग क्या, ये उत्पाद हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया, MgO बन गया। ओके, इस तरह से बन गया। ऐसा आपका समीकरण संतुलित नहीं है, जैसे यहाँ पे Mg यहाँ पे एगो है, O यहाँ पे दो गो, यहाँ पे Mg एक, ऑक्सीजन दो, तो यहाँ पे इसको संतुलित कर सकते हो, इसको फिर दो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा। अब आपका ये संतुलित हो चुका है, ठीक है, ऐसे इसको ज्ञात करना था, ठीक है ना। ओके, इससे आपको क्या करना है, इसको लिखना था। अगर आपको अभिक्रिया बोले थे बस यहीं तक लिखना है, और समीकरण बोले रासायनिक समीकरण तो आगे इसे लिख देना है, संकेत और सूत्र इसमें जोड़ देना है। एक ही परिभाषा दोनों का है। ओके, आप इंग्लिश वाले बच्चे आपको इसको लिख लेना है, ठीक ना। ये नेक्स्ट, इसको देखते हैं हम लोग, अभिकारक। जैसे कि अभिकारक उत्पाद और जो किया उत्प्रेरक, यानी कि ये जो क्या था, ये अभिकारक था, उत्पाद था, और यहाँ पे उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए, तो लोग कुछ नहीं लिखना है कि वे पदार्थ जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिकारक किसको बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया के बाद जो रिजल्ट बनता है उसमें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। बस वही लिखना है, इसमें कुछ है ही नहीं, आपने इसको लिख सकते हो, अगर पूछे तो ऐसे कर देना है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आपके अभिकारक बोले तो क्या लिखना है, वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे क्या होते हैं, अभिक्रिया के शुरुआत में मौजूद होते हैं, वही इसमें लिखा गया है। यही सब लिखा है, कुछ नहीं है, बस यही सब यहाँ पे लिखा गया है, आपको थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है। उदाहरण हो गया, जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहा और ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिकारक होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका उत्पाद क्या, जो प्रोडक्ट तैयार होता है तो वही कारक, वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि रिजल्ट के परिणाम स्वरूप के बाद जो बनता है उसे हम क्या उत्पाद बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया वही है, बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बनते हैं, वही हो गया, अंत में बनते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड जंग उत्पाद होता है। ओके, और उत्प्रेरक यानी जिसकी उपस्थिति में जो कुछ भी क्रिया करे, जैसे कि यहाँ पे हो गया, वे पदार्थ होते हैं जो अभिकारक में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित कर देता है। इस तीर के निशान के ऊपर में या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि संतुलित जैसे करते हैं ताप की उपस्थिति में, क्या करते हैं उसको, तापन की उपस्थिति में उसको जो किया अभिक्रिया करते हैं, यही क्या कहलाता है, ये जो किया
क्या उत्प्रेरक कहलाता है, यानी तीर के ऊपर या नीचे इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अभिकारक और क्या उत्पाद, तो इसको ध्यान में रख लेना है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ओके, चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। अब अगला जो कि ये भी काफी मोस्ट, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है ना, भी आए कि जो अभिक्रिया का जो प्रकार होते हैं काफी महत्वपूर्ण ये सब है, ठीक है ना। आपका जो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार है काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, काफी महत्वपूर्ण। ये सिंपल सा आसान है। इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए, आपके यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे जल है। जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है, CaOH का होल 2 प्लस उष्मा दे देती है, ठीक है। उसमें उष्मा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए दो पदार्थ मिलकर क्या बना, एक वो नया पदार्थ बन गया, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको जो कि बुझा हुआ चूना बोलते हैं। देखिए क्या बन गया, यहाँ पे कुछ अलग पदार्थ था और एक नया पदार्थ बन गया। यही इसमें है कि जब दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता है, एक नया उत्पाद बनाता है। उसे या तो पदार्थ भी कर सकते हो, ये पदार्थ नया पदार्थ बना नहीं बना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर आप किसी भी तरह से जो इसको लिख सकते हो, लेकिन आपको जो कि इस वाला लिखना बहुत जरूरी है। जैसे में उदाहरण में CaO प्लस में कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो क्या बन गया, जब इसको आपस में A और B बन गया, ठीक है, यानी कि पहले दो गो था, दो गो मिलकर एक गो पदार्थ बना, उसमें क्या बोलते हैं, संयोजन हो रहा है, ठीक है। इसका एक उल्टा क्या होता है, इसका वियोजन होता है। ओके, इसका क्या होता है, वियोजन, इसका उल्टा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, जिससे इसका दूसरा नाम है अपघटक। इसको ध्यान रखिए, वियोजन का दूसरा नाम क्या, अपघटक अभिक्रिया है, ठीक है। इससे जस्ट उल्टा होता है। इसमें देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी कि या एक अभिकारक, उसको पदार्थ बोलिए या फिर अभिकारक बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। इस वाला को तीर के इस पर अभिकारक भी उसको बोलते हैं, उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। आप तो पदार्थ भी आप लिख सकते हो परिभाषा में कि वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ में बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या तो अभिकारक भी लिख सकते हो, या फिर जो कि आप उत्पाद लिखो, गलत नहीं होगा, ठीक। या तो आपके अपने मर्जी से जैसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक। तो इसमें लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसमें एक नया अभिकारक यानी कि एक नया अभिकारक, ठीक है, या तो एक अभिकारक बोल सकते हो, या एक अभिकारक यहाँ पे क्या है, जो कि चूना पत्थर है, ठीक। टूटकर, जब टूटकर क्या, दो से अधिक पदार्थ टूट गया, बोला कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक ये उत्पाद उसको बन जाता है। देखिए दो से अधिक बन गया, तो क्या बोलते हैं, जो कि इसका वियोजन बोलते हैं। ओके, ये आपका क्या था, ये A था, ये B था, यानी ये वाला A है, B है। यहाँ पे देखो A हो गया ये और B बन गया, यानी अलग बन गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ये एक गो था, इसमें दो गो बन गया, यानी जब टूट एक से अगर दो गो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। और जब दो से जब एक बनता है इसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ये दोनों उल्टा है। संयोजन में क्या, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें जो कि एक पदार्थ टूटकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। जस्ट उल्टा उसका। आइए इसका, और इससे ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या करता है, विस्थापन अभिक्रिया में देखिए ये भी सिंपल है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व का, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित करने के उसको हटा देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका, देखिए आयरन है, ये जो आयरन है आपका, ठीक है, देखिए ये क्या है, आयरन है। तो आयरन क्या करती है, जो अभिक्रिया किससे कर लेती है, SO4 से कर लेती है। यानी कि क्या है, जो आयरन जो की है, ठीक है, SO4 से अभिक्रिया कर लेती है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है, ठीक है, आयरन से क्या है, ये क्रियाशील में कम तत्व शक्तिशाली है, जिसके कारण उसको हटा देती है। यही इसमें लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक ये अधिक क्रियाशील तत्व है किससे, Cu से, यानी कॉपर से, ठीक है। तो कम, वही बोला क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित। देखिए यहाँ से क्या है, ये दोनों में जो कि इसमें से जो कि है, ये जो कॉपर है और सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर है यहाँ पे, ये जो है SO4, इससे जो कि है क्या है, SO4 अधिक क्रियाशील है इससे। तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो इसको कोई हिला नहीं पाएगा, इसको क्या करते, तुम बोले भागो तुम कमजोर है, हम अब इसके साथ में जो क्या करें, अभिक्रिया करेंगे, इसमें कह रहा है। तो यही इसमें लिखे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करती है, उसको विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, देखिए
FeSO4 बन गया, FeSO4 हो गया और Cu को अलग कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि क्या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ये जो किया Fe जो कि Cu का जगह ले लिया, बोला तुम भागो, ठीक है, तुम हमसे कमजोर है, ठीक है। ऐसे भी होता है बहुत, जो कमजोर उसको आप लोग भी जो उसको भगा देते हो, जैसे आप लोग ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट होगा, अरे तुम हटो, तुम कमजोर है, तुम हम लोग के साथ में नहीं रहेगा, तो बेचारा साइड में जाके बैठ के रह जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक। चलिए आप लोग साथ में चलना है, ठीक ना। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया समझ गए क्या होता है इसे, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्या क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले उसके यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देती है। ओके, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें बस सिंपल सा है, इसमें क्या करता है, अपना आयन आदान प्रदान कर लेता है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान मतलब अदला बदली कर लेता है, उससे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे क्या देखिए, ये जो है Na2 है, ठीक है, मतलब सोडियम है, और यहाँ पे सोडियम SO4 यहाँ पे है, ठीक है, और BaCl है, तो इसमें क्या करता है, इसमें अदला बदली करता है, जो Ba है जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है Na जो है Cl के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और जो किया SO4 जो किया BaSO4 जो SO4 है Ba के साथ अभिक्रिया, देखिए आप हो गया ना, देखिए SO4 का क्या कर रहा है, इसमें अभिक्रिया कर लिया, और जो कि Na है Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया, यहाँ पे जो कि नया था तो बन गया, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो इसमें देखिए नया था तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, जो कि इसमें आपका जो कि सोडियम क्लोराइड इसमें बन गया। यानी कि इसमें क्या करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपना आयन का अदला बदली कर लेता है, बोलेगा ये पहले था इसके साथ में, यानी सोडियम सल्फर के साथ में, और जो किया BaCl2 के साथ में था, तो इसमें क्या, इसमें अदला बदली कर लिया, जो Na था Cl2 के साथ में अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, और जो कि Ba इसमें SO4 के साथ में अभिक्रिया कर लिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी इसमें अपना आयन का क्या करता है, इसमें अदला बदली इसमें कर लेता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। ओके, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण और काफी सिंपल सा है। देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी अभिक्रिया के बाद उसमें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें देखिए इस क्या हुआ, इसमें जो कि ऊष्मा का उत्पन्न हो रही है, जैसे आपका हो गया चूने का जल में घुलना, ये भी हम लोग क्या है, जो कि देखिए ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है। फिर आपका जो कि शोषण भी क्या है, एक बार का जो कि इसमें आपका जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि शोषण कैसी अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, VVI आपका ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, मतलब शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जिसको ध्यान में पकड़ो रखना है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट जो कि आपका है, शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अच्छा लिखा गया, शोषण एक क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक। और अगला जो किया, साग सब्जियों जैसे वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार क्या है, जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि बहुत सारे जो कि साग सब्जी हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, 2 से 3 दिन हो जाता है, क्या होता है, वो खराब हो जाता है, तो वो भी क्या है, हम लोग का एक प्रकार जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ओके, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया आपके अंदर में आएगा, लेकिन क्या करना है, सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग का वो क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक। तो ध्यान रखिए, शोषण कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब ऊष्मा क्या शोषीय अभिक्रिया, उसमें क्या देखिए, ऊष्मा का हरा, उसमें क्या अवशोषित इसमें हो जाएगा, ऊष्मा का इसमें क्या होता था, ऊष्मा का उत्पन्न होती थी, इसमें उसका जस्ट उल्टा ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका देखिए ऊष्मा यहाँ पे गायब हो गया, इसमें प्लस था, यहाँ ऊष्मा गायब, इसमें प्लस था, ऊष्मा गायब, इस तरह से फिर आपका इसको लिख लेना है, काफी आसान है। उसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्या होती है, शोषित होती, अवशोषित होती है, बस ध्यान रखना है, बस एक ही तो पॉइंट है इस वाला, ऊष्मा शोषित तो क्या, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा उत्पन्न तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके, आइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ये भी काफी महत्वपूर्ण है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ओके, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होती है। उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का कमी हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि या फिर ऑक्सीजन का कमी हो या ह्रास बोल सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, इस पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम अकेले था, ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, हम लोग जो ये जो पहचानते हैं ना अभिक्रिया, जो उपचयन अभिक्रिया, देखिए हम लोग यहाँ इधर पहचानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ऑक्सीजन हम लोग की वृद्धि हो गया, यही कह रहा है, देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया या फिर हाइड्रोजन का कमी हो गया, उसमें क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो पहचान का तरीका क्या है अभिक्रिया में, आपका जो यहाँ पे देखना है, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे एगो था, फिर मैग्नीशियम था, यहाँ पे आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसमें क्या हो गया, इसमें उपचयन हो रहा है, किसका, जो कि किसका उपचयन हो रहा है इसमें, आप बता सकते हो, ये जो अभिक्रिया आपका इसमें उपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का कि मैग्नीशियम का, किसका हो रहा है, जो कि मैग्नीशियम का हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को बन जाता है कि बताइए कि इसमें से किसका जो कि उपचयन हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम को हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम साथ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यही कह रहा है ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgO यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। या अगर हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का वृद्धि, तो इसमें हाइड्रोजन का कमी होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि, ओके, हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी, तो इसमें बस जस्ट उल्टा, इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो ऑक्सीजन का इसमें कमी होता है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो हाइड्रोजन का इसमें वृद्धि होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है किसमें, अपचयन में। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कमी, इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि, ऑक्सीजन का कमी, किसमें, अपचयन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Cu था, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कमी हो गया, ओके। तो इसमें था आपका क्या करना है, काफी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ध्यान में आपको रख लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पे, ठीक। इसमें बोलता है किसका इसमें अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है इसमें अपचयन, इसमें देखिए इसमें कमी हो गया, किसका कमी, ऑक्सीजन का कमी, यही बोल रहा है ना, ऑक्सीजन का कमी होता है तो किसका, यहाँ कॉपर का हो गया, तो कॉपर का इसमें अपचयन हो रहा है, ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, ठीक है ना, इसको देखिए, अब ये काफी महत्वपूर्ण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होती है साथ साथ, उसे क्या बोलते हैं जो कि इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ये दोनों, जिसमें हाइड्रोजन का कमी भी होगा और हाइड्रोजन का कमी भी होगा, वृद्धि भी होगा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का कमी भी होगा और वृद्धि भी होगा, उसमें क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। नहीं, जिसमें दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, तो ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे CuO, ठीक है, इसका क्या हो गया, देखिए O खत्म, मतलब अपचयन हो गया, किसका, कॉपर का हो गया, और इसमें देखिए हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब अब उपचयन हो गया। आपको परिभाषा बताया ना, ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कमी अपचयन कहलाती है, यही था यहाँ पे था ना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि क्या, उपचयन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ उपचयन हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए क्या था, इसमें परिभाषा में ऑक्सीजन का कमी, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये अपचयन हो गया, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। तो कैसे पता किया, देखिए ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पे उपचयन हो गया, तो किसका यहाँ पे हुआ उपचयन, किसका हुआ, तो बोलेंगे सर यहाँ हाइड्रोजन का हम लोग जो कि इसमें उपचयन हुआ, जो कि अपचयन कॉपर का हुआ, ठीक ना, ध्यान रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है, ओके, ठीक है। चलते हैं अब जब हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपके एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। यानी इधर आपने जितने भी देखा, यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो कि पहला में जो कि देखें क्या, टाइप 1 में समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, वहां से 3 नंबर कन्फर्म का ध्यान दीजिए, ठीक है। और अभी जो कि हम लोगों ने इधर जो क्वेश्चन जितने भी थ्योरी देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वहां से एक क्वेश्चन आएगा कितना नंबर का, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक जितने क्वेश्चन हम लोग देखे ये सब, जैसे कि रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया, फिर उपचयन अपचयन हो गया, फिर हम उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमने पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया हो गया, फिर वियोजन अभिक्रिया हो गया, फिर आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया,
फिर अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ये सब जो कि सब मिला के क्या करता है जो कि एक आपका जो क्या होता है एक क्वेश्चन बनेगा। कितना नंबर का? 2 अंक का बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अभी जितने भी इधर पढ़े एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 नंबर का। ठीक है, नोट डाउन इसको जरूर कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर सा कहावत है। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सा कहावत है। क्या कहावत है मैं बता रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सा कहावत है। वो कहावत क्या है कि दूसरे का नोट्स, ठीक है, नोट्स मतलब कि अभी जो मैं अब बनाना है, जैसे ये वाला नोट्स, ठीक है, एक होता है नोट, ठीक, एक होता है नोट्स, एक होता है नोट। दूसरे का नोट्स और दूसरे का नोट कभी भी काम नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपना नोट्स बनाइए और पढ़िए। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको जितना हो सके रट लीजिए। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको इस तरह से पढ़िए, आपका कोई नहीं काट सकता वो जो कि है साइंस में जो कि 80 में 80 लाने के लिए। ठीक है, थ्योरी में, और 20 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल दिया जाता है। ओके, तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर आपका 1 नंबर का रखिए। ये जो है जो रासायनिक जो समीकरण दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, बता सकते हो कैसी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या 2 विस्थापन। देखिए 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, तो कैसी किस अभिक्रिया में होती है बताइए? जब 2 अभिक्रिया मिलकर एक पदार्थ का नया निर्माण करते उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग जो किया उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपका जो कि ये आपका संतुलित नहीं है। 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब संतुलित आपका हो गया। ठीक है ना, अब बताइए इसका। ठीक है, संतुलित समीकरण अब हो गया। जैसे आपका हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गया। देखिए 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना, किसमें बनती है? किसमें होती है? संयोजन में, वियोजन में, विस्थापन, 2 विस्थापन किसमें होती है? बोले सर ये जो 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है तो क्या होता है इसमें? संयोजन में होता है, यानी कॉम्बिनेशन में होता है। ओके, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ में चल गया। किसमें होता है? एक पदार्थ टूटकर जब एक पदार्थ जब टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते समय क्या बोलते हैं? क्या? वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका जो किया इसका थर्ड देखिए, ये सब काफी महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है इस अभिक्रिया के पहचानने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। इसमें क्या देखिए Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, 2 विस्थापन। इसमें क्या क्या देखिए, ये जो है आपका Zn जो किया अभिक्रिया किसके साथ कर लिया? SO4 के साथ कॉपर को बाहर कर दिया। यानी कि इसमें क्या किसमें होता था आपका जो किया ये इसमें ये कम तत्व वाले जो किया यौगिक को उसको क्या इसमें विस्थापित कर दिया, इसमें हटा दिया इसको Cu को, यानी Cu को इसमें बाहर कर दिया। किसमें होती थी? इसमें विस्थापन अभिक्रिया में होती। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में होती थी ना, कि जब एक अधिक शक्तिशाली तत्व जब दूसरे तत्व को उसका स्थान ग्रहण कर लेता था। ठीक है, तो किसमें होती थी? आपका विस्थापन अभिक्रिया में होती थी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है इसको। ओके, आइए नेक्स्ट इसमें देखिए हम लोग 4 नंबर। इसमें कह रहा है देखिए इसमें कैसी अभिक्रिया है आज, जैसे आपका यहाँ पे Ba, देखिए यहाँ पे जो Ba यहाँ पे है और SO4 यहाँ पर, यानी कि इसमें आयन अदला बदली कर रहा है। ठीक है ना, अपना आयन का अदला बदली कर रहा है। किसमें होती थी? 2 विस्थापन अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पता था ना 2 विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, 2 विस्थापन अभिक्रिया ये। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं 5। देखिए क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया है। इसमें देखिए आपका देखिए इसमें उष्मा का उत्पन्न हो रही है। तो किसमें होती थी? उष्मा उत्सर्जन, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, विस्थापन या वियोजन में किसमें होती थी? आपका जो किया किसमें होती थी? ध्यान याद कीजिए, आपको पीछे बताएं किसमें होती थी? उष्मा क्षेपी में होती थी। उष्मा का उत्सर्जन उष्मा क्षेपी में। ठीक है, और उष्मा का अवशोषित हो रहा है, मतलब उष्मा गायब हो रहा है, तो किसमें होती थी? उष्मा शोषी अभिक्रिया में। ओके, जस्ट का उल्टा, यानी उष्मा अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अगर उष्मा यहाँ पे गायब हो रहा है उस पर अभिक्रिया के बाद तो उष्मा क्या हो जाएगा? शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, और ये आप लोग के बीच ये आपका बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ और मुझे आपका इसका जो कि वेट रहेगा इसका आंसर का, आप लोग जरूर बताइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी सिंपल सा आपको बताना है कैसी अभिक्रिया है, संयोजन की, वियोजन की, विस्थापन की, द्विविस्थापन। मुझे आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हैं
बहुत ही अच्छी बात है और आप इसका कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी कि जो कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जितना बार हो सके जो कि क्या करें, इसको रिवीजन कर लीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है, ओके, और अच्छी तरह से देखा है जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो जो कि आपका यहाँ से जो कि मैं फिर से कर रहा हूँ, आपका 6 नंबर को कोई नहीं काट सकता है। ओके, इस अध्याय से आपका जो कि मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को 2 टॉपिक बताए हैं, 6 नंबर आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। यानी कि आपको क्या करता है, एग्जाम में आपको उल्लू बनाता है। यानी बहुत सारे क्या होता है, टॉपिक जो चेंज कर देता है, आपके क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है, बुड़बक बनाने वाला काम करता है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि बताइए कैसी अभिक्रिया है, आराम से अगर आपका नॉलेज है तो आराम से बना सकते हो। इस तरह से जरूर कन्फर्म एक रहता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ओके। और हम लोग का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो कि बैच चलती है, जाकर इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें जो कि मात्र 100 सीट है, ठीक है, एक स्टूडेंट। तो आप लोग जो कि देरी ना करें, ओके। और बहुत ही कम फी रखा गया है और आपको इसमें यह क्वेश्चन दिया जाए जो जारी एग्जाम में देखने को मिलता है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।